अब 7 वर्ष की प्रभु की अवस्था हुई, भगवान का उपनयन संस्कार हो रहा है, यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। और फिर प्रभु गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। गोस्वामी जी चौपाई लिखते हैं, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल विद्या सब आई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। सो हरि पर यह कौतुक भारी। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल विद्या सब आई। प्रात काल उठ के रघुनाथा। प्रात काल उठ के रघुनाथा। मात पिता गुरु नावही माथा। मात पिता गुरु नावही माथा। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। श्री राम जी गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पधारे, और जैसे गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पधारे तो वर्णन है, गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ कामधेनु गैया रहती है। जैसे श्री राम का प्रवेश होने लग गया, गैया रास्ते में आकर के खड़ी हो गई। गुरुदेव ने कहा, श्री राम ये मेरी सर्वस्व कामधेनु गैया हैं, आपको आशीर्वाद देने के लिए आई हैं। तब श्री राम ने अपने तीनों भाइयों के साथ कामधेनु गोमाता को दंडवत प्रणाम किया, और कामधेनु मैया ने चरण उठा उठा करके श्री राम को आशीष प्रदान किया। दूध की धारा गिरने लगी कामधेनु गैया के थनों से, और फिर गोमाता को प्रणाम करके आश्रम में प्रवेश किया। गुरु माता अरुंधति जी ने कौशल्या जी के समान श्री राम को स्नेह प्रदान किया, और गुरु वशिष्ठ जी के पुत्र की बधू, उनके पुत्र शक्ति जिनका वध हो गया था जब पूर्व में विश्वामित्र जी के साथ युद्ध हुआ था, तो विधवा पुत्र वधू थी जो रहती थी वशिष्ठ जी के यहाँ, उनका नाम था अदृशयंती। और वशिष्ठ जी के पौत्र जिनका नाम था पाराशर जी महाराज। ये पाराशर जी श्री राम के साथ ही पड़े हैं, और इन्हीं पाराशर जी के पुत्र वेदव्यास जी, और इन्हीं वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी। तो अदृश्यंती देवी ने भी श्री राम जी को अत्यंत स्नेह किया, और श्री राम जी गुरुकुल में रहे हैं, लेकिन अल्पकाल विद्या सब आई।
गुरुदेव पढ़ाने के लिए बैठते हैं। अब जिन प्रभु के श्वास प्रश्वास से वेद प्रकट हुए हों उनको कौन पढ़ावे। गुरुदेव जिस विद्या का नाम लेते हैं वही विद्या मूर्तिमान होकर के प्रस्तुत हो जाती है। हमको सेवा में लीजिए, हमको सेवा में लीजिए। और कुछ ही दिनों में सारी विद्याओं को प्रभु ने ग्रहण कर लिया है और फिर प्रभु के समावर्तन संस्कार का अवसर आया है। समावर्तन संस्कार माने गुरुकुल से लौटना। उस समय दशरथ जी महाराज श्री राम जी को लेने के लिए आए हैं और जैसे चलने की तैयारी हुई, गुरुदेव को गुरु दक्षिणा देनी है। हाथ जोड़ करके दशरथ जी महाराज खड़े हैं। महाराज मेरे पास तो जो कुछ है सब ही आपका दिया हुआ है, लेकिन ये अवसर है, बिना दक्षिणा के यह शिक्षा पूरी नहीं होगी, मैं आपको क्या प्रदान करूं। लेकिन वशिष्ठ जी ने कुछ स्वीकार नहीं किया। तब श्री राम जी ने वशिष्ठ जी को निवेदन किया तो वशिष्ठ जी ने इतना ही कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सदा सदा आपके आचार्य पद पर मैं ही बना रहूं, बस। श्री राम जी ने कह दिया, अरे युग बीत जाएंगे, लोग पूछेंगे श्री राम के पिता कौन? बोले दशरथ जी महाराज। श्री राम की माता कौन? बोले कौशल्या माता। और श्री राम के गुरु कौन? तो सारा जगत यही कहेगा, गुरु वशिष्ठ जी महाराज। तो सदा सदा आप हमारे गुरुदेव रहेंगे। वशिष्ठ जी ने बस यही वर मांगा है। और बाद में फिर जब श्री राम की लीला पूर्ण होने पर लवकुश जी का राज आया, तब उस समय वशिष्ठ जी ने पुरोहिताई का कर्म छोड़ दिया था। फिर लवकुश जो हैं उनकी पुरोहिताई पौत्र पाराशर जी ने की थी। वशिष्ठ जी तो केवल भगवान की सेवा के लिए इतने दिन प्रतीक्षा किए थे। तो भगवान का विद्या अध्ययन पूर्ण हुआ और अब भगवान लौट करके आए। और अब जो प्रभु लौट करके आए हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विविध शुभ आश्रम जानी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निशिचर पापी, हरि बिन मरहि न निशिचर पापी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञान, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। क्या कहें, श्री विश्वामित्र जी जो कि सिद्धाश्रम में कब से तप कर रहे थे, लेकिन मारीच सुबाहु ये ताड़का के पुत्र हैं। ताड़का सुनंद राक्षस की पत्नी थी और इसी के पुत्र थे मारीच सुबाहु। ये सब रावण के आतंकवादी हैं। रावण ने पूरे भारतवर्ष में आतंकवाद का जाल बिछा रखा था और अपने राक्षसों को कह रखा था कि इतना भी न सताना, ऋषियों की को श्राप दे दें और इतना उनको स्वच्छंद भी मत छोड़ देना कि वो निर्द्वंद रह करके भजन करके कोई अनुष्ठान करके किसी शक्ति को उत्पन्न कर लें। इधर सिद्धाश्रम में विश्वामित्र जी महाराज एक अनुष्ठान कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। त्रेता युग का जो मुख्य भजन था, साधन था, वो यज्ञ था।
इसलिए भागवत जी में लिखा है ना, कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई। इसलिए त्रेता युग में जिसको देखो वो यज्ञ करते ही दिखाई देता है। तो यज्ञ की उपासना कर रहे थे, लेकिन यज्ञ होने नहीं देते थे ये राक्षस लोग। मारी सुबाहु बहुत सताते थे, कभी यज्ञ कुंड में मलमूत्र डाल देते, कभी मांस मदिरा डाल देते। और श्री विश्वामित्र जी चाहते तो इन मारी सुबाहु को सबक सिखा सकते थे, श्राप दे सकते थे, लेकिन अनुष्ठान का नियम ये था कि क्रोध नहीं करना। व्रत में केवल इतना ही नियम नहीं होता कि अन्न नहीं खाना है, व्रत में ये भी नियम होता है कि क्रोध नहीं करना है, ये नियम भी होते हैं। तो श्री विश्वामित्र जी क्रोध नहीं कर सकते थे, और अनुष्ठान कैसे हो, बार बार आकर के असुर सताते थे। तब एक दिन तो बहुत दुखी हुए, मेरा कभी अनुष्ठान पूर्ण ही नहीं हो पाएगा। तब शंकर भगवान विश्वामित्र जी की कुटिया में प्रकट हुए थे, और प्रकट होकर के कहा था कि हरि बिन मरहि ना निशिचर पाई। इन पापियों का अंत बिना श्री हरि की कृपा के नहीं होगा। तब उस समय श्री विश्वामित्र जी ने भोले बाबा से पूछा कि मुझे हरि की प्राप्ति कैसे होगी। तब भोले बाबा ने कहा था, प्रभु ने तो अयोध्या में अवतार ले लिया है, अपने अंशों सहित भगवान ने अवतार लिया है, आप अयोध्या जाइए और प्रभु को लेकर के आइए। तब विश्वामित्र जी अयोध्या पधारे हैं, और जैसे दशरथ जी महाराज को पता चला है, विश्वामित्र जी आए, वशिष्ठ जी के साथ अपने पुत्रों के साथ में विश्वामित्र जी की पधरावनी करने पहुंचे हैं। सुंदर आसन दिया है, चरण धुलाए हैं, चरणों में प्रणाम किया है, और हाथ जोड़ करके पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब विश्वामित्र जी ने कह दिया, और कोई सेवा नहीं, अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा। निशिचर बध में होब सना था। निशिचर बध में हो सना था। अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा। और कोई दान दक्षिणा नहीं चाहिए। अनुज समेत देहु रघुनाथा, और निशिचर बध, निशाचरों का बध होगा, और निशिचर बध में होब सनाथा, मैं सनाथ हो जाऊंगा। तो अभी तक विश्वामित्र जी अनाथ थे क्या? बोले अनाथ किसको कहते हैं? लोग कहते हैं ये अनाथ हैं, संसार में किसी की देखभाल करने वाला ना हो, माता पिता का देहांत हो जाए तो उसको अनाथ कहते हैं। लेकिन विश्वामित्र जी के साथ तो ऐसी स्थिति नहीं है। इतना बड़ा उनका आश्रम है, हजारों ऋषि मुनि उनकी सेवा में रहते हैं, माता पिता सब कोई है विश्वामित्र जी के, और कितने बलवान हैं, इतने ज्ञानवान हैं, गुणवान हैं। फिर वो ये क्यों कह रहे हैं कि निशिचर बद में होब सनाथा, मुझे रघुनाथ जी दे दो, मैं सनाथ हो जाऊंगा। तो रामचरितमानस की दृष्टि है। बोले अनाथ किसको कहते हैं? बोले अनाथ उसको कहते हैं जिनके जीवन में न रघुनाथ हैं, न गोपीनाथ हैं, न बद्रीनाथ हैं, न जगन्नाथ हैं, न द्वारिकानाथ हैं, कोई से नाथ नहीं। वो किसी नाथ को नहीं माने, न बद्रीनाथ को, न जगन्नाथ को, न द्वारिकानाथ को, न गोवर्धन नाथ को, न रघुनाथ को, कोई से नाथ को नहीं माने।
बोले असली अनाथ तो वही है, जो नाथ को ही न माने वही अनाथ है, और जो नाथ को मानते हैं, हमारे नाथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे नाथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे नाथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे नाथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। नाथ तो किस बात की चिंता। हमारे नाथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। रहे हर श्वास में रघुनाथ के प्रिय नाम की चिंता। रहे हर श्वास में रघुनाथ के प्रिय नाम की चिंता। हमारे नाथ गोपीनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे नाथ गोपीनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे नाथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे नाथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तो क्या कहे विश्वामित्र जी, अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा। निशिचर बध में हो बसना था। निशिचर बध में हो सना था। सुनते ही दशरथ जी की क्या स्थिति हो गई। बोले चौथे पन पायऊ सुत चारी। चौथे पन पायऊ सुत चारी। विप्र बचन नहीं कहेऊ बिचारी। विप्र बचन नहीं कहेऊ बिचारी। सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई। सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई। पर राम देत नहीं बने गोसाई। राम देत नहीं बने गोसाई। हाथ जोड़ लिए रोने लगे। और सुन करके तो श्री विश्वामित्र जी अब कोई केवल माला वाले महात्मा नहीं है, वो भाला वाले महात्मा भी।
बोले हम तो इतनी आशा से आए और कह दिया। तब फटकार लगाई दशरथ जी को, कहा तुम्हारे भाग में पुत्र था। अरे किसकी कृपा से हुआ? गुरु वशिष्ठ जी की कृपा से हुए ना, संत की कृपा से हुए। और आज एक दूसरे संत को जरूरत है तो कहते हो मेरा बेटा मेरा बेटा, बस जैसे कहा। और इधर वशिष्ठ जी ने भी समझाया। दशरथ जी को बात समझ में आ गई। रामचरितमानस में लिखा है, तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, निप संदेह नाश कह पावा। बोले वशिष्ठ जी ने बहुत विधि से समझाया। तो एक अर्थ तो यही है कि बहुविधि समझावा माने बहुत प्रकार से समझाया। लेकिन संत लोग एक अर्थ और करते हैं। बोले तब वशिष्ठ बहुविधि, तब वशिष्ठ जी ने बहु आने की विधि समझाई। बहुविधि समझावा, क्या विधि समझाई? अरे तुम डर रहे हो कि बाबा जी बालकों को ले जाएंगे तो बाबा जी बना देंगे। यही संसार में है कि भैया बाबा जी के साथ बालक चले गए तो बाबा जी बन जाएंगे। विश्वामित्र जी ने इन भ्रमों को तोड़ा। बोले बाबा जी के साथ बालक जाके बाबा जी नहीं बनेंगे, बाबा जी के साथ बालक जाके बहू लेके आएंगे। न तो अभी तक यही था कि बाबा जी के साथ जाएंगे बालक तो बाबा जी बन जाएंगे। लेकिन श्री विश्वामित्र जी ने इस भ्रम को तोड़ दिया। भगवान को बाबा जी लेके गए और जब लौटेंगे भगवान तो सीता जी के साथ लौटेंगे। तो तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, निप संदेह नाश कह पावा। और तब श्री आहा दशरथ जी महाराज ने दोनों पुत्रों को प्रदान कर दिया और कह दिया, बेटा अब तुम्हारे पिता श्री विश्वामित्र जी महाराज ही हैं, पिता के समान इनका आदर करना। गुरु वशिष्ठ जी ने कह दिया, अब आपके गुरु यही हैं, गुरु के समान इनका आदर करना। और श्री विश्वामित्र जी तो परम प्रसन्न हो गए और परम प्रसन्नता पूर्वक लेकर के चले। गोस्वामी जी ने पंक्ति लिखी, श्याम गौर सुंदर दो भाई, 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 विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। 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 श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर, श्याम गौर श्याम गौर सुंदर। क्या कहें। विश्वामित्र जी को तो निधि मिल गई, भगवान मिल गए, लेकर के चले हैं।
मार्ग में भगवान ने ताड़का का उद्धार किया है और फिर विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की है। विश्वामित्र जी का यज्ञ भगवान ने सफल कर दिया। सुबाहु को तो मार ही डाला और मारीच को बिनु फर बान राम तही मारा, सद जो जनगा सागर पारा। मारीच को ऐसा बाण मारा कि वो 7 समुद्र दूर जाकर के गिरा, प्राण नहीं निकले। भगवान जानते हैं इनसे लीला में फिर काम लेना है, तो प्राणों का हरण नहीं किया, दूर जाके गिरा। बाकी सारी राक्षसी सेना का भगवान ने उद्धार कर दिया। धनुष बाण लेकर के विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की और विश्वामित्र जी का यज्ञ सफल हो गया। और फिर श्री विश्वामित्र जी श्री राम लक्ष्मण जी को लेकर के आगे चले हैं। बंधुओं, मार्ग में श्री राम को अपने सारे जीवन की साधना से अर्जित किए हुए अस्त्र शस्त्र बल विद्या सब कुछ श्री राम को मंत्र रूप में प्रदान कर दिया। और जब चले जा रहे थे आगे आगे, तब मार्ग में क्या आया? बोले मार्ग में गौतम ऋषि का आश्रम आया। श्री राम जी को जानबूझ करके कोई आश्रम के भीतर से रास्ता थोड़ी होता है, पर ये गुरु की कृपा है। स्वयं भगवान को वहां से लेकर के निकले विश्वामित्र जी, जहां कोई अहिल्या शिला बनी पड़ी थी और जैसे पत्थर की बनी हुई स्त्री के ऊपर श्री राम की दृष्टि गई। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये कौन है? तब श्री विश्वामित्र जी ने कहा, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, शरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। ये गौतम ऋषि की पत्नी है, इनसे अपराध हो गया था। इंद्र ने आकर के इनका शील भंग कर दिया था। इनके मन में भी कहीं इंद्र के प्रति आकर्षण था और परिणाम ये हुआ कि विश्वामित्र जी कह रहे हैं गौतम ऋषि ने इनको शिला हो जाने का श्राप दे दिया और तब से इनका शरीर शिला बन गया है, पत्थर बन गया है। इनके पाप कर्म से दुखी होकर के सब ऋषि मुनि छोड़ के चले गए। इनके पति गौतम ऋषि, इनके पुत्र शतानंद जी जो कि जनक जी के पुरोहित हैं, सबने पति पुत्र सबने त्याग कर दिया। अरे पशु पंछी भी आश्रम को छोड़ करके चले गए, इसलिए इतना निर्जन है। तो गुरुदेव क्या आज्ञा है? बोले अब इन पर कृपा करो, इनका पश्चाताप हो गया। बोले पाप तो इतना बड़ा था अहिल्या का, लेकिन कृपा भी इतनी बड़ी हो रही है क्यों? अहिल्या के जीवन में पाप तो बना, लेकिन 2 कारण से उन पर इतनी कृपा हो रही है। उसका पहला नाम है पश्चाताप। अहिल्या जी ने पश्चाताप किया है, राम नाम का आश्रय लेकर के पश्चाताप किया है। और दूसरा स्थिर रही है। माने बड़े से बड़ा असत कर्म भी हो जाए, लेकिन मार्ग का त्याग न कर दे, उपासना का त्याग न कर दे। काम न छूटा, क्रोध न छूटा, लोभ न छूटा, मोह न छूटा, तो राम भजन क्यों छोड़ दिया? तो एक तो पश्चाताप और एक जीवन की स्थिरता आज उनको भगवान के चरणों को उपलब्ध करा रही है। गुरुदेव ने कहा कृपा करो। श्री राम जी ने कहा क्या करूं? बोले चरण कमल रज चाहती, इसको चरण रज प्रदान करो।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे गुरुदेव ने कहा, श्री राम ने अपने चरण उठाए हैं और जैसे ही शिला से स्पर्श किए, गोस्वामी जी क्या लिखे, परसत पद पावन शोक नशावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई वचन कही मुख नहीं आवई वचन कही अतिशय बड़ भागी चरणन लागी अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही जुगल नयन जलधार बही ओहो जुगल नयन जलधार बही जुगल नयन जलधार बही क्या कहना, परसत पद पावन शोक नशावन प्रगट भई तप पुंज सही। भगवान का चरण स्पर्श करते ही परसद पद पावन शोक नशावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक और सन्मुख होई कर जोर रही। दोनों हाथ जोड़ लिए हैं। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई वचन कही। प्रेम में अधीर हो गई, शरीर पुलकायमान हो गया, मुख से वचन नहीं निकल रहे, क्या कहूं, कुछ कहने लायक नहीं, मुझ पर अयाचित कृपा हो गई। तो तब कुछ नहीं कह पाई तो क्या हुआ, बोले अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही। भगवान के चरणों पर अहिल्या गिर गई हैं, आंखों से झरझर अश्रु प्रवाह हो रहा है। और उस समय भगवान को क्या कहा जानते हैं, कहती हैं मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। परम अनुग्रह में माना। परम अनुग्रह में माना। अरे मुझको जो मेरे पति ने मुनि ने श्राप दिया, ये तो मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की उन्होंने। क्यों श्राप दिया, इतने दिन तक शिला बनी रही, कृपा क्या की, बोले देखे भरी लोचन हरि भव मोचन। देखे भरी लोचन हरि भव मोचन। इह लाभ शंकर जाना। इह लाभ शंकर जाना। अरे श्राप का परिणाम ये हुआ, जिनको दर्शन करने के लिए शिव ललायित रहते हैं, उन प्रभु का मुझे अयाचित रूप से आज दर्शन हो गया। और प्रभु वर मांगने को कहते हो तो कोई और वर नहीं चाहिए। क्या वर चाहिए, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी।
नाथ न मांगऊं बर आना। नाथ न आगऊ बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा। पद कमल परागा रस अनुरागा। मम मन मधुप करे पाना। मम मन मधुप करे पाना। आहा मम मन मधुप करे पाना। मम मन मधुप करे पाना। ओहो मम मन मधुप करे पाना। ओहो मम मन मधुप करे पाना। और कोई वर नहीं चाहिए विनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी नाथ न मांगऊं वर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। बस मेरे मन के आकर्षण का हरण कर लो। हे प्रभु, आपके चरण तो कमल के समान हैं, मेरे मन को मधुकर बना दीजिए। मेरो मन अनंत न कहूं ललचावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी उड़ जहाज पे आवे। मेरा मन बस निरंतर आपके चरण कमल में ही आसक्त रहे, आपके चरण के प्रति ही आकर्षित रहे। बस यही मुझको वर चाहिए। भगवान ने अपनी प्रेमा भक्ति का वर प्रदान किया है। और उस समय गौतम ऋषि भी वहां प्रकट हो गए कि भले मेरी पत्नी से पाप हुआ, पर उसकी तपस्या का भजन का परिणाम यह हुआ, जिन चरणों की उपासना को दर्शन को शिव ललायित रहते हैं, आज मेरी अहिल्या के माथे पर वो चरण आ गए हैं। उस समय भगवान की स्तुति की है और श्री अहिल्या जी को भगवान ने परम पद प्रदान किया है।